पहाड़ों का महत्व। पर्वत को गिरि, अचल, शैल, धरणीधर, धराधर, नग, भूधर और महीधर भी कहा जाता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत में एक से एक शानदार पहाड़ हैं, पहाड़ों की श्रृंखलाएं हैं और सुंदर एवं मनोरम घाटियां हैं। पहाड़ को जीवंत बनाने के लिए जरूरी मुख्य तत्वों में पेड़ और पानी दोनों आवश्यक हैं। वृक्ष से पानी, पानी से अन्न तथा अन्न से जीवन मिलता है। जीवन को परिभाषित करने के लिए जीव और वन दोनों जरूरी हैं। जहाँ वन होता है वहीं जीव होते हैं। इनके बिना पहाड़ अधूरा और कमजोर है। दूसरी ओर पहाड़ों के कारण ही नदियों का बहना जारी है। मानव एक ओर जहाँ पहाड़ काट रहा है वहीं नदियों पर बांध बनाकर उनके अस्तित्व को मिटाने पर तुला है, तो दूसरी ओर अंधाधुंध तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं। खैर, पहाड़ों के देवता को वेदों में मरुदगण कहा गया है, जिनकी संख्या प्रमुख रूप से 49 है। पहाड़ों को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने वाले पर ये मरुदगण नजर रखते हैं। मौत के बाद ऐसे लोगों की दुर्गति होना तय है। जीते जी ही ऐसे लोगों का जीवन नर्क बना ही दिया जाता है। वैदिक ऋषियों ने पहाड़ों के गुणगान गाए हैं। उन्होंने पहाड़ों के लिए कई मंत्रों की रचनाएं की हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसे कई पहाड़ हैं जिनका धार्मिक, आध्यात्मिक और पर्यावरण से संबंधित महत्व है। भारत में ही विश्व के सबसे प्राचीन और सबसे नए पर्वत विद्यमान हैं। इन पहाड़ों की प्राचीनता और भव्यता देखते ही बनती है, लेकिन अब विकास के नाम पर देश का विनाश जारी है। पहाड़ पर बनाओ रास्ते। रास्ते बनाने के लिए पहाड़ मत काटो। बाईपास सड़क और रेती गिट्टी के लिए कई छोटे शहरों के छोटे मोटे पहाड़ों को काट दिया गया है और कईयों को अभी भी काटा जा रहा है। खनन ने पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इससे जहां शहर की जलवायु बदल रही है वहीं बीमारियां भी तेजी से फैल रही हैं। दरअसल पहले किसी भी पहाड़ के उत्तर में गांव या शहर को बसाया जाता था ताकि दक्षिण से आने वाले तूफान और तेज हवाओं से शहर की रक्षा हो सके। इसके अलावा सूर्य का ताप सुबह 10 बजे से लेकर अपराह 4 बजे तक अधिक होता है। इस दौरान सूर्य दक्षिणावर्त ही रहता है। पहाड़ से दक्षिण से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा होती है। अल्ट्रावायलेट से सनबर्न और सन एनर्जी की शिकायत के साथ ही कई तरह के रोग होते हैं, इसीलिए मनुष्य के जीवन में पहाड़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि आपका दक्षिणमुखी मकान है तो आप समझ सकते हैं कि घर में ऑक्सीजन की कमी कैसे होती है और फिर इसके चलते सभी के दिमाग कैसे चिड़चिड़े हो जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य को वहां रहना चाहिए जहां चारों ओर पहाड़ हों और एक नदी बह रही हो। पहाड़ों के कारण दौड़ती रहने वाली हवाएं जहां काबू में रहती हैं वहीं वह पहाड़ों से घिरकर शुद्ध भी हो जाती है। शहर और गांवों के जीवन के लिए शुद्ध जल के साथ शुद्ध वायु का होना सबसे जरूरी है। वैदिक काल में ही 4 धाम और दुनिया भर में ज्योतिर्लिंगों की स्थापना के साथ ही प्रार्थना करने के लिए भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया, लेकिन पहाड़ों पर बनाए गए मंदिरों का महत्व ही कुछ और है। अनेक प्राचीन मंदिर ऐसे स्थलों या पर्वतों पर बनाए गए हैं जहां से चुंबकीय तरंगें घनी होकर गुजरती हैं। इस तरह के स्थानों पर बने मंदिरों में प्रतिमाएं ऐसी जगह रखी जाती थीं जहां चुंबकत्व का प्रभाव ज्यादा हो। यहीं पर तांबे का छत्र और तांबे के पाट रखे होते थे और आज भी कुछ स्थानों पर रखे हैं। तांबा बिजली और चुंबकीय तरंगों को अवशोषित करता है। इस प्रकार जो भी व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाकर इस मूर्ति की घड़ी के चलने की दिशा में परिक्रमा करता है वह इस एनर्जी को अवशोषित कर लेता है। इससे उसको मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य लाभ मिलता है। हालांकि यह एक धीमी प्रक्रिया मानी जा सकती है, लेकिन इससे मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। इसके अलावा पहाड़ पर जाकर किसी भी प्रकार की मन्नत मांगी जाए या इच्छा की जाए तो वह जल्द से जल्द इसलिए पूरी होती है क्योंकि वहां से आप अच्छे तरीके से ब्रह्मांड के संपर्क में आते हैं और उस वक्त आपका अवचेतन मन भी खुला होता है। ऐसे में आकर्षण का नियम अच्छे से कार्य करता है। खुला आकाश आपके विश्वास को बढ़ाने और शांति प्रदान करने में मदद करता है। यदि किसी शहर के आसपास पहाड़ हैं तो सबसे बेहतर वातावरण रहेगा। समय पर बारिश, सर्दी, गर्मी होगी और मौसम भी सुहाना होगा। बेहतर वातावरण के कारण लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। शोधानुसार पता चला है कि हिमालय की वादियों में रहने वालों को कभी दमा, टीबी, गठिया, संधिवात, कुष्ठ, चर्म रोग, आमवात, अस्थिर रोग और नेत्र रोग जैसी बीमारी नहीं होती। हिमालय क्षेत्र के राज्य जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल आदि क्षेत्रों के लोगों का स्वास्थ्य अन्य प्रांतों के लोगों की अपेक्षा बेहतर होता है। इसे ध्यान और योग के माध्यम से और बेहतर करके यहाँ की औसत आयु सीमा बढ़ाई जा सकती है। तिब्बत के लोग निरोगी रहकर कम से कम 100 वर्ष तो जीवित रहते ही हैं। दुनिया में कई ऐसे चमत्कारिक पहाड़ हैं जिनके बारे में कई तरह की किंवदंतियां प्रचलित हैं,
जैसे भारत के लेह लद्दाख में एक चुंबकीय पहाड़ है जिसे मैग्नेटिक हिल भी कहा जाता है। यह पहाड़ धातु को अपनी ओर खींचता है। इस पहाड़ के ऊपर से गुजरने वाले विमानों को अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर उड़ना होता है, अन्यथा पहाड़ उनको खींच सकता है। यहाँ पर अलग अलग संरचनाओं और रंगों वाले पहाड़ भी हैं। दुनिया भर में कई चमत्कारिक पहाड़ है। पहाड़ों का बनना एक लंबी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया हमेशा पहाड़ों के अंदर होती रहती है। यह प्रक्रिया पृथ्वी के अंदर मौजूद क्रस्ट में तरह तरह की हलचल होने के कारण होती है। पहाड़ टेक्टोनिक या ज्वालामुखी से बनते हैं। ये सारी चीजें मिलकर पहाड़ को 10,000 फीट तक ऊपर उठा देती हैं। उसके बाद नदियां, ग्लेशियर और मौसम इसे घटाकर कम कर देते हैं। अधिकतर शक्तिपीठ पर्वतों पर बने हैं। पर्वतों पर ध्यान करने का महत्व अधिक है। प्राचीन काल में शक्तिपीठों में ध्यान और साधना ही की जाती थी। हिमालय श्रेणियों में योगी ध्यान और योग के लिए ही जाते हैं। वहां वे अमरता और मोक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म अनुसार व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य मोक्ष ही है। धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष। मोक्ष का अर्थ मृत्यु नहीं। मोक्ष का अर्थ मुक्ति, कैवल्य ज्ञान और संबोधि होता है। मोक्ष का अर्थ आत्मा हो जाना, शरीर और प्रकृति के बंधनों से मुक्त होकर स्वयं प्रकाश हो जाना है। पर्वतों पर ध्यान करने से समाधि जल्द ही घटित होती है। इसीलिए तो भगवान शंकर ने हिमालय पर डेरा जमाया था। भारत के पर्वतों के कारण ही भारत में अच्छे तौर पर 6 ऋतुएं होती हैं, जो किसी अन्य देश में शायद ही देखने को मिले। ये ऋतुएं हैं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। यह मौसम प्रत्येक 2 माह के होते हैं, लेकिन अरावली और विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाओं को काट देने के कारण भारत में अब मौसम परिवर्तन होने लगा है। इस परिवर्तन के कारण भारत की कृषि पर भी असर पड़ा है। विकास के नाम पर काट दी गई कई शहरों की छोटी मोटी पहाड़ियों से भी जलवायु परिवर्तित होने लगा है। हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी पर्वत, अनामलाई पर्वत, कार्डेमम पहाड़ियां, गारो खासी पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां। संसार के अनेक पर्वतीय क्षेत्रों की ही भांति भारत के पर्वतों का पर्यावरण भी निरंतर बिगड़ रहा है, क्योंकि पर्वतों के वन को अंधाधुंध तरीके से काट दिया गया है। किसी समय हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के अनेक क्षेत्रों में अनेक जंगल थे, लेकिन इनमें से अनेक क्षेत्रों का जंगल कृषि भूमि के लिए अथवा अन्य व्यावसायिक निर्माण कार्य हेतु साफ हो चुका है। इसके चलते यहाँ का दुर्लभ वन्य जीवन भी लुप्त हो चुके हैं। जंगल के कटने से हुई अनेक क्षतियों में वन्य जीवन पर संकट भी विशेष महत्व रखता है। इससे संपूर्ण भारत का पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ा गया है। जंगल के कटने से तथा पशु आहार के रूप में अतिरिक्त दबाव के कारण भूक्षरण, भूस्खलन जैसी क्षतियां भी हुई हैं। साथ ही बढ़ती मानव आबादी ने प्रदूषण भी बढ़ाया है। इन सभी कारणों के चलते जल के मुख्य स्रोत जैसे झरने, झील, नदी आदि को कूड़े करकट व अन्य गंदगी से प्रदूषित कर दिया गया। हजारों हजार साल में गांव शहर बसने का मूल आधार वहां पानी की उपलब्धता होता था। पहले नदियों के किनारे सभ्यता आई, फिर ताल तलैयों के तट पर बस्तियां बसने लगी। जरा गौर से किसी भी आंचलिक गांव को देखें, जहां नदी का तट नहीं है वहां कुछ पहाड़, पहाड़ के निचले हिस्से में झील और उसको घेरकर बसी बस्तियां हैं। पहाड़ नहीं होगा तो शहर रेगिस्तान लगेगा। रेगिस्तान में पानी की तलाश व्यर्थ है। पहाड़ पर हरियाली बादलों को बरसने का न्योता होती है। पहाड़ अपने करीब की बस्ती के तापमान को नियंत्रित करते हैं और अपने भीतर वर्षा का संपूर्ण जल संरक्षित कर लेते हैं। इससे आसपास की भूमि का जल स्तर बढ़ जाता है। कुएं, कुंडियों, तालाबों और नलकूपों में भरपूर पानी रहता है। किसी पहाड़ी कटने के बाद इलाके के भूजल स्तर पर असर पड़ने, कुछ झीलों, तालाबों आदि का पानी पाताल में चले जाने की घटनाओं पर कोई ध्यान नहीं देता। क्या किसी वैज्ञानिक ने इसकी जांच की है कि पहाड़ों के कटने से भूकंप की संभावनाएं भी बढ़ जाती है? झरने भी पहाड़ से ही गिरते हैं, किसी मंजिल से नहीं। पहाड़ हवाएं शुद्ध करता है तो भूमि का जलस्तर भी बढ़ता है। पहाड़ के कारण आसपास चारागाह निर्मित होता है तो वन्य जीवों को भी प्रचुर मात्रा में भोजन मिलता है। पहाड़ है तो जंगल है, जंगल है तो जीवन है। पहाड़ कई चमत्कृत करने वाली जड़ी बूटियों और औषधियों का खजाना है। संजीवनी बूटी किसी पहाड़ पर ही पाई जाती है तो भूलनजड़ी भी पहाड़ पर ही पाई जाती है। ऐसी कई जड़ी बूटियां और औषधियां हैं जो पहाड़ों पर ही उगती है। आयुर्वेद की सबसे महान खोज च्यवनप्राश को माना जाता है, पर शायद ही कोई यह जानता होगा कि च्यवनप्राश जैसी आयुर्वेदिक दवा धोसी पहाड़ी की देन है। धोसी पहाड़ी हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल, जम्मू, कश्मीर, लद्दाख,
अरुणाचल, नागालैंड आदि मनोरम पहाड़ी क्षेत्रों में विश्व की कई दुर्लभ जड़ी बूटियों के साथ ही दुर्लभ वन्य जीव भी पाए जाते हैं। पहाड़ और पठार के बीच मुख्य अंतर यह है कि पर्वत एक ऊंचा, नुकीला संरचना है जबकि एक पठार एक ऊंचा क्षेत्र वाला एक ऊंचा क्षेत्र है। पर्वत की तुलना में एक पठार आमतौर पर ऊंचाई में कम होता है, हालांकि कुछ पहाड़ों की तुलना में पठार अधिक होते। दुनिया में पर्वत न होते तो ये दुनिया कितनी अधूरी होती। पर्वत जहाँ खूबसूरती, ऊंचाई और दृढ़ता का प्रतीक हैं, वहीं कई सारे लोगों का जनजीवन इन पर आश्रित होता है। लोग पहाड़ों पर रहकर अपना जीवन गुजार देते हैं। यहाँ खेती करके रोजगार भी पा लेते हैं। पहाड़ चाहे पर्वत, हिंदी पर्वत जमीन के रूप चाहे थल रूप ह जौन बड़ आकार के होला अपने आसपास के इलाका से बहुत ऊंच होला साथे साथ एकर साइड बहुत तेज ढाल वाला होला बहुधा एकर सबसे ऊंच जगह नोकदार चोटी के रूप में होखेला। भारत के पर्वत 3 भागों में बांटे जा सकते हैं: अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पहाड़ियाँ एवं पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। यदि पर्वत ना होते तो धरती पर प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता, क्योंकि पर्वतों की वजह से ही आज पृथ्वी को उसके जल का सबसे मुख्य स्रोत बारिश मिल पाती है। पर्वत बारिश के बादलों के लिए रुकावट का काम करते हैं और मानसूनी हवाओं को रोककर एक क्षेत्र में बारिश का कारण बनते हैं। पर्वत या पहाड़ आसपास की भूमि से ऊंचा वह भाग होता है जो समुद्र तल से कम 2000 फीट या 600 मीटर ऊंचा हो। वहीं एक पहाड़ी आसपास की भूमि की तुलना में ऊंचा वह भाग होती है जिसकी ऊंचाई 2000 से कम होती है। इस पर्वत की समुद्र तल से ऊंचाई 8586 मीटर है और यह दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट कंचनजंगा में 5 पर्वत होने के कारण इसे बर्फ के 5 खजाने के नाम से भी जाना जाता है। कंचनजंगा के मुख्य 3 पर्वत भारत की सीमा में स्थित हैं। माउंट कंचनजंगा वर्ष 1852 तक विश्व के सर्वोच्च पर्वत के रूप में मशहूर था। नौला पहाड़ों में भूगर्भीय जल धाराओं के ऊपर बनी सीढ़ीदार उथली संरचना को कहते हैं जो हमेशा मीठे पानी से लबालब भरी रहती है। अब वहां भीमताल के तालाब से लिफ्ट किया हुआ पानी पहाड़ की चोटी पर बने एक टैंक में इकट्ठा होकर सिर्फ सुबह शाम कुछ देर के लिए आता है। बाकी समय जगह जगह लगे हुए नल प्रायः सूखे रहते हैं। एंडीज पृथ्वी की सतह पर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला वास्तव में मध्यान्ह अटलांटिक पर्वत श्रेणी है, जिसका फैलाव अटलांटिक महासागर के तल पर बीच में है। आर्कटिक कॉर्डिलेरा विश्व के सबसे उत्तर में स्थित पर्वतमाला है जिसमें पूर्वी उत्तरी अमेरिका के कुछ ऊंचे पर्वत समाहित हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा यह मेरा वीडियो? पहाड़ों के बारे में विस्तृत जानकारी। पहाड़ से ही जीवन का आधार है। पहाड़ों से प्राप्त होने वाला एक कठोर पदार्थ जो भवन निर्माण में प्रयुक्त होता है। इस शब्द का मूल संस्कृत शब्द पाषाण है। आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर जाकर और ऑल पर क्लिक करके धन्यवाद।